सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। गौर शाही मरहबा। आप सभी लोग को सरकार का करम नवाजी सो और अल्लाह आप लोगों के ऊपर करम फरमाए। हमारा आज का ये वीडियो, आज की गुफ्तगू तज़किया नफ्स के हवाले से है कि ये तज़किया नफ्स क्या है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। तो ये तज़किया नफ्स क्या है, तुम्हें पता है? तज़किया नफ्स क्या है? तज़किया नफ्स क्या जिक्र फिक्र से होता है, तरावी पढ़ने से होता है, या सब ये सब अमल रब की बंदगी का सबूत है? इससे नूर बना पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये नूर भी तुम्हें नफ़ा तब पहुंचाएगी जब ये नूर तुम्हारे अंदर ठहरेगी। अब ये नूर तुम्हारे अंदर ठहरे, इसके लिए तुम्हें तज़किया नफ्स का हुक्म है। तुम्हें तज़किया नफ्स करने का हुक्म है ताकि ये नूर तुम्हारे अंदर ठहरे। और ये तज़किया नफ्स ये है कि तू अपने नफूस की, अपने नफ्स की मुखालिफत कर, उस नफ्स का गला घोट दे। जब तू अपने नफ्स को नार से रोक ले, तब ये नूर तेरे अंदर ठहरेगा और उस नूर से तुझे फायदा हासिल होगा। वरना नूर तुम लाख बना लो, अगर नार तुम्हारे अंदर रही, अगर नार को अंदर जाने से नहीं रोका तो यकीन जानो ये नार तुम्हारे नूर को जला जला कर खत्म कर डालेगा। ये नूर तुम्हारा जाया कर देगा। अगर नार की मिकदार तुम्हारे अंदर यूं ही बरकरार रही तो तुम्हारे नूर को खत्म करता रहेगा और तुम यूं ही निखट्टू के निखट्टू बने रहोगे। अगर तुम्हें अपने नूर को ताकतवर बनाना है और चाहते हो कि ये नूर तुम्हारे अंदर टिके, ठहरे और तुम्हें उसका फायदा हासिल हो, तो इसके लिए अपने नार को कमजोर करो। और नार एक ही सूरत से कमजोर होता है, वो है तज़किया नफ्स का तज़किया। तज़किया यानी अपने नफ्स की मुखालिफत। नफ्स ने जितने नार इकट्ठा कर के जमा कर दिए हैं, उस नार को अपने अंदर से खाली करो। यह है तज़किया। अपने अंदर से गिलाजत को, अपने अंदर से तकब्बुर, अहंकार, अपने अंदर से सहवत, इन बातों को निकालो। यह है तज़किया नफ्स। अगर सीधी भाषाओं में समझाया जाए, बताया जाए, तो तज़किया नफ्स ये है कि मान के चलो, एक मिसाल मैं देता हूँ। तज़किया नफ्स का मतलब ये है कि एक प्याला है, एक बर्तन है जो पानी से भरा है। उस प्याले को, उस बर्तन को खाली करना, खाली करने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, किस तरीके से तुम खाली करते हो, वो तरीके को ही तज़किया नफ्स कहते हैं। और ये तरीका जो अल्लाह ने बंदों के ऊपर लागू किया है, वो तरीका ये है कि रमजान के रोजे, 30 दिनों के रमजान के रोजे, ये तज़किया नफ्स के लिए है। लेकिन ये खाली तो तुम करते हो, दिन भर भूखे प्यासे तो रहते हो, लेकिन तज़किया नफ्स फिर भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक तरफ से नार तो तुम खाली कर रहे हो, भूखे प्यासे रह के उस नफ्स की गिजा तो रोक रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ से बेहयाई, बुराई के काम भी कर रहे हो, जिससे नार दूसरी ओर से इकट्ठा हो रहा है। एक तरफ से अपनी जुबान को भी नहीं रोक रहे हो, अपनी नजरों को नहीं रोक रहे हो। इसके कारण वो नार, वो बुराई की सूरत में तुम्हारे अंदर जमा हो रहा है। ऐसा नहीं है। तज़किया नफ्स का मतलब है कि हर ख्वाहिशात से, हर बुराई से, हर तरह की ऐसी चीजों से खुद को रोकना कि जिससे हमारे अंदर नार की मिकदार बढ़ती हो, उस चीज से खुद को रोकना। सीधी भाषाओं में कहा जाए तो हर अरमानों का गला घोट देना, अपनी हर ख्वाहिशात को मार देना, नफ्स का गला घोट देना, यह है तज़किया नफ्स। लेकिन ऐसा भूखा प्यासा रहना किस काम का, कि दिन भर भूखे प्यासे रहें, लेकिन उनकी प्रति दिल में जलन, हसद, बुग़्ज़, कीना लिए हुए हैं, तो खुद में अपने अंदर अहंकार भरे हुए हैं, खुद को आला समझ रहे हैं, किसी को नीचा समझ रहे हैं, अपने अंदर तकब्बुर, सहवत भरे हुए हैं, और दिन भर भूखे प्यासे रहें और शाम को डटकर खा रहे हैं।
और मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहे हैं तो वही लौंडेबाजी, वही हंसी मजाकों में अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो इससे तज़किया नफ्स नहीं हो रहा है। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे जो अपने नफ्स का तज़किया ना कर सके, क्योंकि भूखा प्यासा रहने का हुक्म उसी के लिए है जो अपने नफ्स का तज़किया मुकम्मल तौर पर कर पाए। और याद रखो, इसी नफ्स की मुखालिफत के लिए अल्लाह वालों ने, वलियों ने 12 साल 40 साल छिल्ले किए, जंगले अख्तियार किया और जिक्र फिक्र में खुद को लगाया, रब की बंदगी टूट कर किया ताकि उनके अंदर नूर बने। तज़किया नफ्स से जंगल अख्तियार किया, 12 साल के 40 साल के छिल्ले किए इसलिए ताकि वो जो भी ख्वाहिशात थे, नफ्स का गला, अपनी ख्वाहिशातों का गला उन्होंने घोट दिया। अब जो भी उनके अंदर जो बर्तन थे जो भरे हुए थे नार से, वो बिल्कुल खाली हो गए। अब नार उनके अंदर आ नहीं रही है। उन्होंने छिल्ले में खुद को लगा दिया, जंगलों इख्तियार कर लिया, अब नार उनके अंदर आ नहीं रही, बर्तन पूरी तरह से खाली हो गया। अब उस बर्तन को चमकाना भी ना है, तो उस बर्तन को चमकाने के लिए उन्होंने जंगलों में अल्लाह का जिक्र फिक्र किया, रब की बंदगी टूट कर की। ये है तरीका अल्लाह वालों का, ये है तरीका अल्लाह के पसंदीदा बंदों का, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का। तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक। आप लोग उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत कुछ जानने समझने को आपको मिला होगा। तो मैं आपको एक राय, एक तरीका बताता हूँ कि हमारे सरकार गौहर शाही जो कि कामिल जात हैं, एक कामिल अल्लाह के जानिब से भेजे गए हैं और अल्लाह वाला बनाते हैं। तज़किया नफ्स की मुखालिफत करना, नफ्स को पाक करना, कल्ब में नूर बनाना, अल्लाह का जिक्र उतारने का तरीका बताते हैं। तो जिक्र की इजाज़त भी देते हैं। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से नंबर उठाएँ, कॉन्टेक्ट करें, रब्ता करें और जिक्र कल्ब की इजाज़त लें और अल्लाह वाले से जुड़ें ताकि आप भी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर पाएँ। और सैयदी यूनुस अल गौहर शाही अल्लाह टीवी की जानिब से इसकी मुकम्मल तालीम देते हैं। रूहानियत के हवाले से आप वो तालीम उनकी चैनल पर जाकर सुने और अल्लाह टीवी विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।